And welcome back to my another video with another topic that is super class. So जैसे कि हमने अभी इनहेरिटेंस के लिए इनहेरिटेंस मतलब कि हमारा जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट थे, लाइक ऊप्स के कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट करते हो तो उन पे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये कॉमन है जो कि आएंगे। सो आज हम इनसे थोड़ा अलग टॉपिक है सुपर क्लास, मतलब क्लास से ही रिलेटेड है सुपर क्लास, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। नाउ यहाँ आके मैं अपने फुल स्क्रीन पे इसे कर दूँगा। नाउ roughwork.py एक अलग से मैंने फाइल बनाई है जिसमें मैं ओवरऑल जो भी समझाता हूँ, मतलब ओवरऑल जो भी प्रोग्राम होगा हमारा वो इसी फाइल के अंदर होगा। नाउ यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक मैं कमेंट आउट में कर देता हूँ, सुपर क्लास है। सुपर क्लास। सो सुपर क्लास होती क्या है? अगर इसे प्रैक्टिकली समझने से पहले सुपर क्लास होती क्या है, अब देखिए दो तरह की क्लासेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बेस क्लास होती है जिसे पेरेंट क्लास भी बोला जाता है, और दूसरी डिराइव्ड क्लास है जिसे चाइल्ड क्लास भी बोला जाता है। मतलब पेरेंट क्लास जो है डिराइव्ड क्लास से कभी भी इनहेरिट कुछ नहीं कर सकती। मतलब जो पेरेंट क्लास आपकी मेन क्लास है, ये सब कुछ मैंने आपको पहले पीछे भी समझाया हुआ है कि पेरेंट क्लास कभी भी चाइल्ड क्लास से कुछ इनहेरिटेंस नहीं कर सकती। बेशक आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास से कुछ ना कुछ इनहेरिट कर सकती है, कुछ ना किसी हद तक, ओवरऑल पूरा इनहेरिट नहीं करती है, किसी हद तक वो इनहेरिट करती है आपकी चाइल्ड क्लास। सो ये जो चाइल्ड क्लास और जो हमारी होती है बेस क्लास, इनके अंदर एक सुपर क्लास का मेथड होता है, मतलब एक सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट आता है जिसे आज हमें समझना है। सुपर क्लास का ये है कि आपको मैंने एक क्लास बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्रैक्टिकली ही समझते हैं, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन की तरह समझाया जाए तो वो आपके एकदम से दिमाग में बैठेगा नहीं। तो इसे प्रैक्टिकली सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा सनी नाम से, एंड यहाँ पे हमने क्लास बना दी है ना। यहाँ पे मैं यहाँ कुछ और करूँ या कंपनी ही दे देता हूँ। वैसे हमेशा हर प्रोग्राम्स में मैंने कंपनी दी है, तो यहाँ पे मैं कंपनी दे देता हूँ। कंपनी मैंने माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे दे दी है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे कंपनी मैंने दे दी। नाउ नीचे आके सिंपली कोई फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे फन नाम से, और यहाँ पे सेल्फ आर्गूमेंट जो कि हमेशा यूज़ होता है एक फंक्शन को डिक्लेयर करने में। नाउ ये हमें प्रिंट क्या करवाएगा? प्रिंट यहाँ पे मैं करवा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग यहाँ पे प्रिंट होगा, एंड \n फॉर न्यू लाइन। यू ऑल नो वेरी वेल कि हम \n का यूज़ क्यों करते हैं, फॉर न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। नाउ उसके बाद नीचे आके हम क्या करेंगे? देखिए एक तरह से अभी आपको कुछ एक सरप्राइज़ नहीं, मतलब जो पीछे समझाया गया है वही आएगा। एक और क्लास बनाता हूँ मैं। क्लास जैसे मैं बनाता हूँ राजेश से, राजेश क्लास मैंने बना दी। ना उसके बाद उसकी मैंने कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट, मैं उसकी कंपनी को बाय डिफ़ॉल्ट गूगल कर दूँगा। गूगल मैंने उसकी कंपनी को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। ना नीचे आके सिंपल मेथड है। अब हमें ऊपर करना क्या है? हमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मैं आपको याद होगा या पीछे समझाया गया है कि इनहेरिटेंस के हमने टाइप्स देखे थे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब लेवल वाइज लेवल हम इनहेरिटेंस करेंगे। सो क्लास मैंने राजेश बनाई और उसमें मैं सनी को इनहेरिट कर रहा हूँ ना। उसके बाद नीचे आके अब हम अपना एक और फंक्शन इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे, मैं अदर कर देता हूँ, और अदर के अंदर मैंने सेल्फ को इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये करना ही पड़ता है, क्योंकि सेल्फ आर्गूमेंट ऑटोमेटिक सब कुछ पास होता है। ये सब कुछ मैंने पीछे समझाया हुआ है आपको ना। इसके बाद इसमें मैं प्रिंट करवाऊँगा गुड आफ्टरनून करवा देता हूँ। मतलब समझना, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आफ्टरनून एंड \n फॉर न्यू लाइन, एंड नीचे आके मैं अब एक और क्लास बनाता हूँ, एक और क्लास बनाऊँगा मैं, और उसका नाम मैं अदर कर देता हूँ। यस, अदर कर दिया मैंने। और सेल्फ आर्गूमेंट, इसमें मैंने कंपनी जो है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें कंपनी में क्या दूँ? मैं इसमें इन्फोसिस कर देता हूँ। इन्फोसिस मतलब कंपनी, ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही एग्जैक्टली है। आप ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर कुछ भी डाल दीजिए, वो ओवरऑल सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। नाउ इसके
नीचे आके इसमें भी एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे अदर ही कर देता हूँ, अदर फंक्शन मैंने डिफाइन किया और वो मुझे यहाँ पे गुड नाइट कर देगा, प्रिंट करवा देगा गुड नाइट। गुड नाइट हमें प्रिंट, सॉरी डबल कोट्स के अंदर करना था मुझे, यहाँ पे मुझे गुड नाइट प्रिंट हमें करवा देगा। ना इसके बाद नीचे आके अब मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट अभी सुपर क्लास का कोई डिक्लेरेशन नहीं हो रही है इसमें, मतलब सुपर क्लास को कुछ भी इसमें सुपर क्लास की 1% भी मतलब यूज़ नहीं हुआ है अभी तक। मुझे बस सिंपली हमने क्या किया है, हमने जो अदर बनाई, सॉरी हमने कितनी क्लासेस बनाई है, अदर बनाई, और यहाँ पे मैंने सेल्फ, सॉरी यहाँ सेल्फ नहीं, क्योंकि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करेंगे तो अदर्स में मैं राजेश को इनहेरिट कर दूंगा। नाउ उसके बाद अब हम नीचे आके हर एक क्लास के एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हर एक क्लास के एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सनी क्लास के लिए कोई लाइक ए बना देता हूँ जो कि सनी क्लास का ऑब्जेक्ट है, सनी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये ए। ओके, नाउ अगर अब हम, चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं कि प्रिंट करवा देता हूँ मैं ए डॉट, ए के फंक्शन में फन था, हाँ फन, यहाँ पे मैंने प्रिंट क्यों करवा दिया, यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो फन को कॉल। तो नॉट सरप्राइजेज ये आपके ये जो सनी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो फंग नाम से फंक्शन है वो आपकी फंक्शनैलिटी उसकी ये है कि वो गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाएगा, तो ये डेफिनेटली गुड मॉर्निंग ही प्रिंट करवाएगा। इसे मैं रन करूँगा तो ये मुझे गुड मॉर्निंग दे देगा। नाउ इसके बाद अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, मतलब सॉरी एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे बी है जो कि मेरा दूसरी क्लास जो कि मैंने राजेश से बनाई थी, तो बी राजेश क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया ना। उसके बाद नीचे आके हम क्या करेंगे, बी डॉट, बी का फंक्शन है, बी के अंदर फंक्शन अदर है, यस अदर फंक्शन को कॉल कर देंगे हम, अदर फंक्शन को यहाँ से कॉल करेंगे ना। उसके बाद अब क्या होगा, अब मुझे गुड मॉर्निंग, चलो ऊपर वाला तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाएगा, अब नीचे वाला कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, गुड आफ्टरनून मुझे प्रिंट करवा देगा। यस देखिए गुड आफ्टरनून मुझे प्रिंट करवा दिया गया ना। नीचे आके सी इक्वल्स टू, मैंने थर्ड सबसे लास्ट में कौन सी क्लास बनाई थी, अदर बनाई थी, सो मैं अदर के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, और यहाँ पे सी डॉट, और इसके अंदर जो फंक्शन था वो कौन, अदर ही था, यस फंक्शन अदर ही है, तो मैं अदर फंक्शन को ही कॉल करूँगा यहाँ से। नाउ अब हम इससे प्रिंट करवाएंगे, ये तो मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट एवरीथिंग मुझे प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए आउटपुट में आप देख सकते हो यहाँ पे सारा प्रिंट हो चुका है। नाउ अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, ये तो थी एक सिंपली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के कि सुपर क्लास क्या होती है। अगर मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ गुड आफ्टरनून प्रिंट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि गुड मॉर्निंग भी प्रिंट हो जाए। ओके, गुड मॉर्निंग भी प्रिंट हो जाए, वो कैसे होगा, इसके लिए हम सुपर क्लास सुपर डॉट जो फंक्शन है उसके ऊपर को कॉल कर देंगे। ओके, नाउ अब हमें देखिए, अब हमने नीचे तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला है ए जो कि सनी का है, सनी में जो होगा वो तो वो प्रिंट करवाएगा डेफिनेटली, गुड मॉर्निंग हमारा आएगा सबसे पहले। सेकंड फिर बी में आ जाएंगे, बी डॉट अदर। ओके, जब हमने बी डॉट अदर लिखा हुआ है तो बी सबसे पहले, बी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बी जो है राजेश क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये राजेश जो हमारा इंटरप्रेटर होगा वो राजेश पे जाएगा। देन उसके बाद वो उसके बाद वो फंक्शन है जो बी का जो फंक्शन है अदर फंक्शन के अंदर जाएगा, तो उसे बोला गया है कि अपनी सुपर क्लास क्या होती है कि जो इस टाइम जो क्लास है उसकी एक और इनहेरिट वाली क्लास होगी ऊपर, जो उसकी पेरेंट क्लास है वहाँ जाइए, मतलब सुपर क्लास इसके ऊपर वाली क्लास पे जाओ। मतलब अदर फंक्शन के अंदर जाके ये बोल रहा है कि आप ऊपर जाओ और अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करके आओ। तो उसके बाद ये गुड मॉर्निंग, ठीक है गुड मॉर्निंग था, अब ये नीचे आएगा कि हाँ मैंने गुड मॉर्निंग प्रिंट करवा दिया ना। उसके बाद गुड आफ्टरनून प्रिंट होगा।
अब देखिए हमें आउटपुट में आएगा, आउटपुट में हमें क्या आएगा, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आएगा, देन उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि हमने नीचे लिखा है कि बी डॉट अदर को कॉल किया है तो अदर में ये प्रिंट हमने गुड आफ्टरनून किया हुआ है, तो गुड आफ्टरनून नहीं आएगा, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आएगा, फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग फिर से आएगा, देन उसके बाद गुड आफ्टरनून, देन उसके बाद गुड नाइट। यस, अब हम इसे अगर रन करवाते हैं तो ये देखिए गुड मॉर्निंग 2 बार क्यों आ रहा है, ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमने नीचे बी डॉट अदर मतलब बी क्लास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी एक फंक्शन को कॉल की है, और वो फंक्शन कहाँ का है, वो राजेश क्लास का फंक्शन है, और बी ऑब्जेक्ट है राजेश क्लास का। राजेश क्लास में जाके इंटरप्रेटर अदर फंक्शन में जाएगा, अदर फंक्शन में जाने के बाद वो देखेगा कि सुपर क्लास का यूज़ किया गया है, सुपर क्लास का यूज़ किया गया है, तो वो इंटरप्रेटर फिर से ऊपर चला जाएगा कि उसकी जो पेरेंट क्लास है, उस पेरेंट क्लास में जो फंक्शन है उसमें उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या बोल रही है ना। जो हमारा सनी क्लास का फंक्शन है फन, उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाएगा। ओके, वो फिर गुड मॉर्निंग इंटरप्रेटर देख के आ जाएगा नीचे कि ठीक है भाई, मैंने अदर फंक्शन में आ गया वो इंटरप्रेटर, और बोलता है कि मैंने ऊपर जाके देख लिया कि गुड मॉर्निंग प्रिंट करना था, वो मैंने गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दिया ना। उसके बाद एक और स्टेप है कि आगे जाके फिर ये प्रिंट वाली कमांड को उठाएगा, प्रिंट वाली कमांड में मैंने गुड आफ्टरनून किया हुआ है, तो गुड आफ्टरनून इसलिए गुड मॉर्निंग 2 बार रिपीट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर क्लास का यूज़ किया हुआ है। सुपर क्लास का यही है, वैसे तो करने के लिए और भी मेथड्स हैं, बट जो एक होता है ना कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो सूटेबल जो एक सॉल्यूशन होता है, उस तरह से सुपर क्लास भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक इजी वे है जिस तरह से हम किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं ना। ऐसा ही अगर मैं नीचे कर दूं, यहाँ नीचे आके मैं अदर क्लास में आ जाऊंगा और अदर फंक्शन के अंदर ही सुपर क्लास का मेथड फिर से इम्प्लीमेंट कर दूंगा मैं, सुपर क्लास नाउ। उसके बाद उसके ऊपर वाले जो फंक्शन है लाइक अदर है, यस अदर है, तो इस अदर को मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है एक तरह से पज़ल हो जाएंगे, मतलब एक तरह से पज़ल क्रिएट हो चुकी है कि यहाँ पे होगा क्या। अब एग्जैक्टली मैं इसकी आउटपुट आपको बता सकता हूँ कि इसकी आउटपुट आएगी क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पेरेंट क्लास है सनी है, ओके, वो अपने फंक्शन को कॉल करेगी, फंक्शन के अंदर गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्लास पे आ जाते हैं, अदर है, उसमें सुपर क्लास का यूज़ किया गया है। सुपर क्लास यहाँ से देखेंगे ऊपर जाएगी कि सुपर क्लास में क्या है, गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट होगा गुड मॉर्निंग, उसके बाद प्रिंट होगा गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद प्रिंट होगा गुड आफ्टरनून, जो कि ये हो गया, मतलब उसने सारे टास्क परफॉर्म कर लिए। नाउ एट लास्ट सबसे लास्ट वाली क्लास पे आ जाएंगे, तो यहाँ ये देखेगा कि अदर फंक्शन में जिसे हमने कॉल किया हुआ है, अदर फंक्शन में भी सुपर क्लास का यूज़ किया गया है ना। सुपर क्लास फिर ये देखेगा कि मेरी जो पेरेंट क्लास है उसमें क्या है, फिर ये जाएगा अदर के पास, अदर क्लास में बोल रहा है, ये फिर से बोल रहा है इसे कि फिर से तुम सुपर क्लास में जाओ, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, फिर ये गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाएगा, फिर नीचे आके गुड नाइट प्रिंट करवाएगा। नाउ अब हम इससे अगर रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग 2 बार प्रिंट हुआ, वो क्यों हुआ यू नो वेरी वेल, मैंने पीछे समझा दिया कि वो क्यों हुआ ना। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हमने गुड आफ्टरनून, क्योंकि गुड आफ्टरनून इसने सुपर क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को फुलफिल कर दिया है ना। इसके बाद इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये आएगा दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास में क्या है, गुड नाइट था, ठीक है। फिर जो आपके गुड नाइट से ऊपर सुपर क्लास का यूज़ किया गया है, अब आप बोलोगे कि यार सीधा गुड नाइट प्रिंट आउट होना चाहिए, जबकि हमारी आउटपुट में गुड आफ्टरनून के बाद गुड मॉर्निंग भी है, उसके बाद गुड आफ्टरनून फिर से है, देन उसके बाद नीचे जाके गुड नाइट है, तो ऐसा क्यों है। तो ये सबसे लास्ट वाली क्लास में आके अदर फंक्शन में देखेगा कि सुपर क्लास का यूज़ है, ओके। सुपर क्लास मतलब उसकी पेरेंट क्लास राजेश है, तो वो राजेश में जाके देखेगा कि वहाँ भी सुपर क्लास, मतलब इंटरप्रेटर को बोला जा रहा है कि तुम इसके भी पेरेंट क्लास के ऊपर जाके वो प्रिंट करवाओ, ठीक है। तो ये और ऊपर चला गया, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ गया, यस। तो ये नीचे आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, अब इसके बाद क्या करना है ना। इसके बाद प्रिंट की कमांड है गुड आफ्टरनून, सो ये भी प्रिंट हो गया ना, ठीक है।
फिर ये नीचे आ जाएगा, नीचे सुपर क्लास थी तो इसने बोला कि यार मैंने तो सारा कुछ कर दिया है, सुपर क्लास भी देख लिया, अब सब कुछ हो गया है। अब नीचे आके फिर बचता है प्रिंट गुड नाइट, तो ये गुड नाइट। सो ओवरऑल जो भी इसके पीछे लॉजिक है, आई होप ये सारा का सारा आपको क्लियर हो चुका हो, क्योंकि सुपर क्लास का यही फंक्शनैलिटी है। सुपर क्लास को इसीलिए पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है एक इजी मेथड के लिए। सो आई होप जितना मैंने समझाया वो आप सभी को समझ आ गया हो न। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।